हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डबक्रा मैथ क्लासेस। हम मेंसुरेशन की जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसमें हम 8 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें सारे प्रकार के चतुर्भुज अपन ने डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं समलम चतुर्भुज या ट्रेपेजियम से रिलेटेड चीज़ें, और उसके कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियम। तो देखिए, सबसे पहले समलम चतुर्भुज होता क्या है। तो ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएँ जो है वो पैरेलल हो। इस प्रकार से ये दो जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है या पैरेलल होती है, और उनकी लेंथ में भी डिफरेंट हो। इनकी लेंथ क्या हो, अलग अलग हो, क्योंकि इनकी लेंथ सेम होगी तो सामने की जो दूसरी भुजाएं होगी वो भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो इनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होनी चाहिए, और इस प्रकार से जो दो भुजाएं हैं आमने सामने की वो समांतर होनी चाहिए। तो ऐसा जब चतुर्भुज दिखता है तो उसे कहा जाता है समलम चतुर्भुज। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है जिसे h से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसका एरिया आपसे पूछा जाता है तो इसके एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, जो पैरेलल साइड होती है, समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है उनका एडिशन आपको करना है इनटू इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 पैरेलल साइड्स आपको दिख रही है a प्लस b इंटू इनकी जो हाइट है वो h निकल के आएगी। तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा किसका, समलम चतुर्भुज का। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको निकालना हो तो 1/2 a प्लस b इंटू h। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर इसका पैरीमीटर चाहिए, आपको परिमाप चाहिए, तो इसका परिमाप जो होता है परिमाप ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, सारी साइड्स का योग। इसके अंदर दो डायगोनल होते हैं, लाइक डायगोनल बी डी और डायगोनल ए सी। ठीक है, जो एक दोनों को ओ पर बाइसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, आप बोल सकते हैं। तो जो डायगोनल की लेंथ होती है, लेट सपोज इट्स D1 एंड इट्स D2, लंबाई D1 और D2 है। ठीक है, तो इसके डायगोनल एक दूसरे को कहीं O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पर। इसके डायगोनल्स और चारों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है, डेट इज D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, इस रिलेशन की आपको कभी ज़रूरत हो सकती है, आपको इसको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको D1 D2 और पैरेलल साइड दे दे और कोई तीसरी साइड या चौथी साइड आपसे पूछ ले तीनों साइड देकर, तो आप इस फार्मूले के द्वारा डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। अगर ट्रेपेजियम में उसके जो डायगोनल है विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके बीच में एक और रिलेशन निकल के आता है कि AO, ध्यान से देखिएगा, AO अपॉन OC का जो रेशो होता है वही रेशो OB अपॉन OD का होगा, और वही रेशो जो होता है वह AB अपॉन CD का होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें आपको इसकी कभी कुछ क्वेश्चंस में ज़रूरत लग सकती है कि AO अपॉन OC का जो रेशो होगा वही OB अपॉन OD का होता है, और वही रेशो AB अपॉन DC या CD का होता है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चंस थे सम चतुर्भुज या ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। समलम चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया है ABCD एक समलम चतुर्भुज है जहां AB पैरेलल टू DC। ठीक है, ABCD एक समलम चतुर्भुज दिया हुआ है। आपको कहा है कि AB है पैरेलल टू DC या CD है। ABCD एक समलम चतुर्भुज है जहां AB पैरेलल टू DC हो गया। AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया है, BC की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दी है, CD 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और AD की लंबाई आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। आपको पूछा है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है AC और BD इसके डायगोनल होते हैं। तो अभी अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी इसके लिए कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, अगर डायगोनल का स्क्वायर का सम आपसे पूछा जाए तो वह क्या होता था, अगर इस साइड को आप C बोलते थे, इस साइड को D बोलते थे, इसको A और इसको अगर B बोला है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था
कि सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। सी आप देखेंगे 16 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 16 का स्क्वायर, डी यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू आपको दिख रही है 8 इंटू बी की वैल्यू दिख रही है 12। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, 10 का स्क्वायर किया 100, 2 इंटू 8 96 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 192। इन दोनों को 8 करेंगे तो 256 प्लस 292 यानी कि ये बन जाएगा 548। ठीक है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर जो आपसे पूछा था क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 548 मीटर। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्मूले का यूज़ करके कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए और बी क्या है पैरेलल साइड से और सी और डी क्या है दो अलग अलग साइड से जो नहीं शो हो रही है, आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। समलम चतुर्भुज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है एक दीवार जो है वो समलम चतुर्भुज के आकार की है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसी कोई दीवार है जिसका जो एरिया आकार जो है शेप वो समलम चतुर्भुज का आकार का है, लाइक ABCD आपका समलम चतुर्भुज है। ठीक है, आपको दिया इसकी ऊंचाई, ये जो है ये ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और समांतर भुजाएं 6 मीटर और 10 मीटर है, यानी कि ये लेंथ 6 मीटर है और ये लेंथ जो है वो 10 मीटर है। आपको इस दीवार पर चारों तरफ पुताई करवानी है, तो आपसे पूछा है कुल खर्च कितना आएगा, पुताई का कुल खर्च कितना होगा यदि 1 वर्ग मीटर पुताई का खर्च 25 रुपये है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर में पुताई करने का खर्च अगर 25 रुपये हैं तो इस पूरी दीवार पर पुताई करने का खर्च कितना आएगा। अब अगर दीवार पर पुताई करना है तो आपको सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होता है, आपको समलम चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड्स यानी कि 6 प्लस 10। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, और आपको दी हुई है ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 16 इंटू 8, 2 से 8 को आप कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये आपको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल जो एरिया आया वो कितना आया निकल कर 64, यानी कि आपको 64 मीटर स्क्वायर में पुताई करना है। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया है 25 रुपये, तो कुल खर्च आप निकालेंगे तो कुल खर्च हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर इंटू 25 पर मीटर स्क्वायर। तो 64 इंटू 25 करेंगे यानी कि ये आ जाएगा 1600 रुपये। तो इस पूरी दीवार पर पुताई करने में जो कुल खर्च होगा वो 1600 यानी कि 1600 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का एरिया 250 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का एरिया जो है वो 250 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, समांतर भुजाएं हैं, एक 15 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर है। दो समांतर भुजाएं हैं वो 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर और 10 मीटर है। तो आपकी इसको इसकी हाइट निकालना है। एक समांतर चतुर्भुज है आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करना है। इसकी जो पैरेलल साइड है वो 10 मीटर और 15 मीटर है। आपको हाइट फाइंड आउट करना है एंड एरिया आपको दिया है 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही एरिया का नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h होता है, जो कि आपको दिया हुआ है कितना 250। तो 250 इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 25 इंटू h। ठीक है, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू h। तो ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स, तो h कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से दीवार की ऊंचाई जो है वो निकल के आएगी 20 मीटर यदि उसका एरिया जो है वो 250 मीटर स्क्वायर दिया हो और सम ऑफ पैरेलल साइड 10 और 15 मीटर दी हो, तो जो हाइट आएगी वो निकल के आएगी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। यह समलम चतुर्भुज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको बोला है कि एक समलम चतुर्भुज जो कहाँ बना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और रेखाएं
3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 60 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन प्रकार से चार रेखाओं से मिलकर एक समलंब चतुर्भुज बनाएं, क्योंकि आपको पता है समलंब चतुर्भुज को बनाने के लिए आपको चार रेखाओं की ज़रूरत होती है। तो ये चार रेखाएं आपको दी है, तो टास्क आपका ये हो जाएगा कि आपको सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो देखिए, ये आपकी y एक्सिस होती है और ये आपका x एक्सिस होता है। ठीक है, ये x अक्ष है, x एक्सिस है, और ये आपका y अक्ष या y एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा x एक्सिस और y एक्सिस ये होता है। ठीक है, x पर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ पॉइंट्स होते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली 1 2 3। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, एंड इधर नेगेटिव और इधर नीचे नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, तो दो एक्सिस आपने बना लिए हैं, यानी कि यह एक लाइन होगी और यह दूसरी लाइन होगी। ठीक है, जब आप तीसरी रेखा देखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इस रेखा का एक बिंदु कहीं ना कहीं x एक्सिस पर होगा और कहीं ना कहीं एक बिंदु y एक्सिस पर होगा। जब आप x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, जब आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 0 हुई तो y की वैल्यू कितनी होगी, 12/4, यानी कि y कितना निकल के आएगा, 3। तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। यानी कि x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पर। ठीक है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पर। ठीक है, तो आपके जो पॉइंट्स निकल के आएगा, इसको लिखा जाता है पहले x एंड देन y। तो जो पॉइंट्स है वो कहाँ निकल के आया, 0 3, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा आपका 0 3 पॉइंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ y इक्वल्स टू 0, इसी लाइन में अगर मैं y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू क्या आएगा, 12, यानी कि x कितना निकल के आ जाएगा, 4। तो आपके जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेगा, 4 और 0, यानी कि x इक्वल्स टू 4 पर y इक्वल्स टू क्या है, 0। तो 4 और 0 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो ये जो लाइन होगी वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, आपकी जो थर्ड लाइन है वो ग्राफ में कहाँ दिख रही होगी, इस प्रकार से दिख रही होगी। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस दोनों आप बना चुके हैं। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 60। इस लाइन से भी आपको दो पॉइंट निकालने हैं। तो जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y का मान आप देखते हैं कितना आएगा, 8y इक्वल्स टू 60 आ जाएगा, यानी कि y कितना आ जाएगा, 60/8। 60/8 यानी कि 7.5। तो जब x 0 पुट किया तो y कितना निकल के आया, 7.5। x 0 पुट किया तो y कितना निकल के आया, 7.5, यानी कि इस प्रकार से 7.5 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हैं तो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 0 और 7.5। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 6x इक्वल्स टू 60 होगा, तो x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, तो x का मान 10 लेट सपोज यहाँ कहीं होगा, x 10 और y 0, यानी कि यह लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, यह लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। तो इन चारों लाइनों को मिलाने पर दो लाइन जो आपको ड्रॉ करी हुई दिख रही है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, और ये दो लाइन यहाँ से आपको एक पैरेललोग्राम, ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। आपको इस समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना है। यह वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा है, यह एरिया आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया जो निकालना है, बट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी साइड्स पैरेलल नहीं आ रही है, क्योंकि ये 3 to 4 आ रहा था और ये 7.5 से 10 तक जा रहा है। तो अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल भी होगी तो आपके पास हाइट नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसका एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपको दिख रही है, अगर ये पैरेलल भी होगी तो आपको ये हाइट चाहिए और आपके पास ये हाइट नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसका एरिया नहीं निकाल सकते। बट आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं। ये त्रिभुज पहला है जिसका बेस हो जाएगा 10 और जिसकी हाइट हो जाएगी 7.5, और
ये दूसरा त्रिभुज इसी के अंदर अगर आप बनाएंगे इस प्रकार से तो आपको दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ये, ठीक है, जिसका बेस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इस बड़े त्रिभुज में से छोटे त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं तो जो मुझे चाहिए डार्क एरिया ये दिख जाएगा और यही आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि आप इसको अगर नाम दे देते हैं, लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी, ये पॉइंट आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया, ठीक है। आपको चाहिए चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बी सी डी और ई का एरिया। यह एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी का एरिया, ए डी सी का एरिया माइनस त्रिभुज ए ई बी का एरिया, ठीक है। एडीसी के क्षेत्रफल में से एबीसी का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एडीसी का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस दिख रहा है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट दिख रही है 7.5। 7.5 को आप लिख सकते हैं 15/2 माइनस एईबी का एरिया चाहिए तो ये हो जाएगा हाफ, बेस 4 इंटू हाइट हो जाएगी 3, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये हो रहा है 10, सबसे पहले 10 को आप कैंसिल कर दो 5 टाइम तो 75/2, ठीक है, ये आ जाएगा 75/2 माइनस इसको देखेंगे तो ये हो रहा है 6। 75/2 यानी कि 37.5 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह जो ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, इसका एरिया निकल के आया 31.5 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आज अपन ने समलंब चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चंस किए हैं और यहाँ पर अपना चतुर्भुज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे की क्लासों में अपन ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड मेंसुरेशन 2D के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए डबकरा मैथ क्लासेस में। थैंक यू।